जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 10वीं पास सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। यहाँ पे मैं बात करूँगा 10th 12th ग्रेजुएट लेवल सभी के लिए, लेकिन मोस्टली यहाँ पे फोकस किया जाएगा 10th क्लास और 12th क्लास को। यानी कि अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आपने हाल ही में 10वीं 12वीं क्लास उत्तीर्ण की है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। साथ के साथ आप यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्लाई कर दीजिए। जो भी मैं बता रहा हूँ सीधी भर्ती है, खाली 4 से 5 महीने के अंदर अंदर 12वीं क्लास या 10वीं क्लास पास करते ही आपके हाथ में नौकरी होगी। दिवाली से पहले पहले डिटेल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। सही बता रहा हूँ, यहाँ पे 15 मई 2025 से आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं। लगभग 70-80 हज़ार के करीब ये नौकरी ऐसी है जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 10-20 हज़ार करीब नौकरी ऐसी है जहाँ पे सिंगल पेपर होगा। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में करेंगे। और महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए अच्छी बात यहाँ पे इसमें यह है क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे नियर बाई आपके अपने ही ज़िले में आपकी नौकरी रहेगी। तो डिटेल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पे जिला व परियोजना द्वारा। आप यहाँ पे मैं आपको एक लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप सर्च कर लेना अपने स्टेट को और उसके बाद में अपने ज़िले को, अपने ग्राम पंचायत को, जो भी नगर पालिका के अंडर आती है, वहाँ पे कितने वैकेंट पद चल रहे हैं, कैसे सर्च करना वो बाद में बताऊँगा। पहले बात कर रहा हूँ यहाँ पे सुपरवाइजर, क्लर्क, आशा सहयोगिनी और साथ ही साथ कार्यकर्ता की वैकेंसी के बारे में, जहां पे पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों आवेदन कर सकते हैं। लगभग 47,000 के करीब ये वैकेंसी आंगनवाड़ी में, एसएसए में और आईसीडीएस, डब्ल्यूसीडी, ये सभी मिला के यहाँ पे संयुक्त रूप से 46,800 पद है। सुपरवाइजर है, कहीं पे सहायक सहायिका के पद है, आंगनवाड़ी के हेल्पर के, ये टोटल यहाँ पे 48,000 के करीब, सॉरी यहाँ पे 46,800 के करीब वैकेंसीज अवेलेबल है। यहाँ पे मैं डिटेल में शैक्षणिक योग्यता आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा शैक्षणिक योग्यता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए अगर आपने हाल ही में 10वीं क्लास उत्तीर्ण की है, रिजल्ट मैक्सिमम लोगों का आ चुका है, कुछ एक का नहीं आया है, तो भी आप एक बार के लिए आवेदन कर देना, क्योंकि इसमें 2 महीने बाद की डेट लिखी हुई है। तो एक बार के लिए आवेदन आप कर देना। इसके अलावा पर्यवेक्षक कार्यकर्ता जो भी है, ये सारी वैकेंसीज 12th क्लास से नीचे वाली है। तो आप जरूर सभी पोस्ट के लिए आवेदन करें। यहाँ पे पॉज करके वीडियो को देख लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे, तो वो आप डेट से पहले बनवा लें। इसके अलावा यहाँ पे सैलरी की बात की जाए, 2025 में वर्तमान में कार्यकर्ता को क्या सैलरी मिल रही है, 18,500। ये ध्यान रखना, अर्बन रूरल एरिया के हिसाब से चेंजेस यहाँ पे 2-3 हज़ार का आपको देखने को मिल सकता है। वहीं यहाँ पे अगर बात की जाए हेल्पर की तो 14,500 और बात की जाए पर्यवेक्षक की तो 22,200। तो ये +2 मैंने इसीलिए लिखा है, यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये मान के चलना आराम से यहाँ पे 20,000 के करीब कार्यकर्ता की, हेल्पर की 15-16 के हज़ार के आसपास और पर्यवेक्षक की 24,000-25,000 के आसपास आपकी रहने वाली है 2 साल के अंदर। यहाँ पे नोट आप साफ पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है केवल सुपरवाइजर पदों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अन्य पद जो 8th और 10th क्लास वाले हैं उसमें मेरिट सूची आपकी बनाई जाएगी और उसके आधार पर ही चयन किया जाएगा। जो अन्य पद है उनका कह रहा हूँ मैं। बाकी सुपरवाइजर के लिए आपका एग्जामिनेशन टेंटेटिव होगा, सिंगल पेपर, लेकिन क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास ही रखी गई है। तो आप निश्चित रहिए। यहाँ पे जो सिलेबस दिख रहा है आपको वो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के करंट अफेयर, जीके जो भी है, और इसके अलावा रीजनिंग, कंप्यूटर के 25-25 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। 40% अंक लाना है, नकारात्मक अंकन नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 40% लाना है और नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। आराम से आप सभी क्वेश्चंस करके आए। 50-60 क्वेश्चंस अगर आप करते हो सही तो आपका आराम से इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ये निश्चित रहिए। 100 के 100 क्वेश्चंस आपको करके आने रहेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, साफ लिखा है। 18 से 40 साल के बीच में अगर आपकी आती है एज तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ये वैकेंसी मैं बता रहा हूँ ICDS WCD की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पे डेट्स ध्यान रखना, 26/6/2025 इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पे पहले जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ इसमें 24/5/2025 लिखा हुआ है, यानी कि आराम से मई के एंड से आप आवेदन शुरू करेंगे और जून में यहाँ पे आवेदन इसके चलेंगे। इसके अलावा एक और वैकेंसी है UIDAI रिक्रूटमेंट 2025, आधार कार्ड विभाग भर्ती 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। दोस्तों यहाँ पे ये जो वैकेंसी है UIDAI ऑफिसेज में, यहाँ पे कार्यालय में, इसके अलावा आपके स्टेट वाइज जो भी आपका
सेंट्रल होता है, मतलब जो भी ब्रांच ऑफिसेज होते हैं स्टेट में या फिर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आपकी मेनली ज्वाइनिंग की जाएगी सेक्शन ऑफिसर की। 1500 पद इसमें दिए गए हैं। साथ में क्लर्क के जो पद है 4075, वो भी रीजनल ऑफिसेज जो भी होते हैं इनके UIDAI के डिपार्टमेंट के, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो सकते हैं या स्टेट वाइज, तो वहाँ पे आपकी नियुक्ति की जाएगी। टोटल मिला के 5575 पदों पे ही है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही आधार कार्ड भर्ती 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ध्यान रखना, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे अगर आप ये आवेदन कर रहे हो, महिला के लिए बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आराम से आपका यहाँ पे जो सैलरी रहेगा महिला और पुरुष अभ्यर्थी का 50+ तो रहेगा, लेकिन महिलाओं के लिए सूटेबल जॉब इसलिए है क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग होने वाली है अपने ही सेम डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। तो इसके अलावा जो भी आपको जानकारी लेनी है इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंडिविजुअल लिंक दे दूंगा, जहाँ पे जाके आधार कार्ड भर्ती 2025 के बारे में संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हो। ध्यान रखना, यहाँ पे जो योग्यता रखी गई है इसकी 12th क्लास ग्रेजुएशन पास अगर आप हो तो आप यहाँ पे इसमें सभी वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे सैलरी देखते हुए जाना, यहाँ पे क्लर्क की 5200, 20,200 प्लस ग्रेड पे 1900, इसके अलावा बेसिक 15,000, यहाँ पे मिला के 26,000 प्रति माह स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। अनुभाग अधिकारी जिसको कहा जाता है यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर, उसकी 29,000 बेसिक के साथ में 42,000 यहाँ पे सैलरी रहेगी मासिक वेतन। ध्यान रखना पे ग्रेड का बहुत फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे ये सैलरी आराम से 50,000 के करीब आपकी चली जाएगी 2 साल का प्रोबेशन निकालने के बाद में। इसके अलावा यहाँ पे सारी लिस्ट दे रखी है डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके इस एग्जामिनेशन में लगने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे 12वीं क्लास की या फिर ग्रेजुएशन लेवल की मार्कशीट या फिर अन्य दस्तावेज जो भी है वो। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं बता दूँ 1/1/2025 तक आपकी एज 40 से ज़्यादा नहीं गई है तो आप आवेदन कर सकते हो। 18 से कम नहीं होनी चाहिए। 12वीं और ग्रेजुएशन पास उम्मीदवारों के लिए ये सुनहरा मौका है। रिसेंट में अगर आपने ग्रेजुएशन किए या अगर आपने 12वीं क्लास पास की है तो आप आवेदन जरूर करें इस वैकेंसी के लिए। वैकेंसी का लिंक नीचे दिया गया है। इसके अलावा स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा https.uidi.gov.in पे जाके आप आवेदन कर सकते हो। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे रुक जाइए थोड़ी देर। यहाँ पे ये जो वैकेंसी है महिलाओं के लिए सूटेबल है, मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि यहाँ पे इसमें ट्रांसफ़र के बहुत कम चांसेस होते हैं। आप आराम से एक ही जगह 10-15 साल निकाल लोगे। एक और वैकेंसी यहाँ पे ग्रामीण बैंक की तरफ से है, ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट 2025, जहाँ पे आप देख सकते हो जो वैकेंसी निकली हुई है MTS क्लर्क की। यहाँ पे आप 12वीं क्लास या ग्रेजुएशन पास हो तो आप आवेदन कर सकते हो 10/6/2025, यानी कि एक तरीके से 10 जून 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसमें जो वैकेंसीज शामिल है प्रोबेशनरी ऑफिसर PO वाली पोस्ट 3,260 सर्वाधिक ये मान सकते हो इसको। इसके अलावा यहाँ पे मैनेजर रिस्क एनालिटिक की वैकेंसीज है और क्वालिफिकेशन सामने लिखी हुई है। ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो चाहे से, दोनों ही वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे IT मैनेजर की, IT डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर IT की वैकेंसीज है, क्लर्क की है, MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। तो ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे इसमें निकली हुई है। अगर आप इच्छुक हो, आवेदन करना चाहते हो तो ये बम्पर वैकेंसी मान लेना। नीचे वाली दोनों वैकेंसी के लिए आप जरूर आवेदन करें, आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आप फ्रेशर्स हो तो ऊपर वाली भी PO वाली भी पोस्ट आप पकड़ लीजिए, लेकिन जो कंपटीशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा प्रोबेशनरी ऑफिसर PO या बैंक मैनेजर वाली पोस्ट के लिए। तो क्वालिफिकेशन अगर आपको करना है, इस नौकरी को पाना है, तो ये नीचे वाली फॉर्म ज़रूर आप अप्लाई करना। क्लर्क और MTS के इंडिविजुअल फॉर्म भरे जाएंगे, इसके साथ ही साथ अलग अलग पेपर आपका लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखें, जिस भी वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हो तो उसको ही यहाँ पे टाइम दे, किसी एक के चक्कर में ना रहे, 2-3 फॉर्म जरूर लगाए। साथ ही साथ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देख लेना, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पे जिस हिसाब से है आराम से ये पेपर आपका निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन अगर आपने बैंक की तैयारी कर रखी है, साथ ही साथ अगर आप 1 से 2 साल निकाल चुके हैं बैंक की तैयारी में, तो ईजी सिलेबस है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन देख सकते हो, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 है और आपके मैथ के आपके 35 क्वेश्चन है। तो आराम से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, आराम से निकल सकता है।